ब्रजेश पाठक जी एक चूड़ी पहन लीजिए आप। नहीं, अगर आप ब्राह्मणों के लिए नहीं चल सकते हैं, ब्राह्मणों की नहीं लड़ सकते हैं, तो आपके लिए अमित चौबे चूड़ी लेके आया। आप ये चूड़ी पहन लो। पंडित कहाँ था भाई? पी से पंडित भी मतलब इससे पंडित होता है और क्या होता है? अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किया होता अब तो बीजेपी वाले नंगा नाचते, बिना बाजा के नाचते। अब दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बैंक दर्शन। दोस्तों देख रहे हैं प्रदेश में किस तरह की कंडीशनें हैं। आप देख रहे हैं आप एक गाजीपुर में घटना होती है। कुछ पिलर को लेके, इलेक्ट्रिक के पिलर को लेके विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ता है कि लोगों को धरने पे बैठना पड़ता है और धरने के बाद पुलिस की लाठी चार्ज होती है और लाठी चार्ज में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मारा जाता है। अब प्रदेश के जितने नेता हैं चुप हैं। लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग चिल्लाते हैं जब कोई घटना होती है। मेरे साथ अमित जी हैं, महाराजगंज के हैं, जो इस मैटर पे मुखर है और बात करते हैं अमित जी से। अमित जी क्या कहना चाहेंगे जो घटना हुई है? कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पे बोल नहीं रहा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में है और लोकतांत्रिक तरीके से थाने पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक व्यक्ति है सीताराम उपाध्याय, जो 16 साल से आरएसएस का सदस्य था, बीजेपी का सदस्य था, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, हिंदू वाहिनी का सदस्य था। उसको बेरहमी से पीट के अधमरा कर दिया जाता है और उससे आगे आइए आप। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका हार्ट अटैक हुआ है। आप देखें दुनिया में सबसे भ्रष्ट कोई विभाग है अगर तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग है। नहीं, वो तो ब्रजेश पाठक जी के पास। और सुनिए, ब्रजेश पाठक जात से पंडित आते हैं। जब ब्रजेश पाठक को वोट लेना होगा तो ब्राह्मण के दरवाजे पे टीका लगा के, बड़ा कुर्ता पहन के, बड़ा लिफाफा पहन के, ठीक जैसे बिना बुलाए शादी में दूल्हा का फुफ्फा कूदता है, उसी तरह ब्रजेश पाठक को चुनाव जब आएगा कूदना शुरू कर देंगे। और जब लोकतंत्र में ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, आपने जम्मू कश्मीर में सुना होगा कि पंडितों का पलायन हुआ था, उत्तर प्रदेश में पंडितों का नरसंहार हो रहा है। अब ब्रजेश पाठक धृतराष्ट्र जैसे बैठे। आप बताओ, सीताराम उपाध्याय की मौत हो गई है, अब तक कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता का बयान नहीं आया है। सबसे बड़ी बात क्या है, जब सीताराम उपाध्याय को मार दिया जाता है, अधमरा हो जाता है, वो अपने घर से उसको अस्पताल नहीं ले जाने, पुलिस ले जा देती है कि पुलिस अगर अस्पताल ले जाएगी तो राज खुल जाएगा, लोग जान जाएंगे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पता नहीं क्या, वो तो बता रहे हैं जिसका शरीर पे कोई अंग काला और लाल ना हुआ हो, नीला ना हुआ हो, उसको आप पोस्टमार्टम हार्ट अटैक दिखा दे रहे हैं। अरे निश्चित रूप से मानवता को, इंसानियत की शर्मसार ये हत्या, ये लाशों के सौदागर बैठे हैं। और मैं ब्रजेश पाठक से मांग करता हूँ, ब्रजेश पाठक जी, कानपुर के सांसद जी ने तो कहा था आपके बारे में कि ब्राह्मणों के बल पे आप सरकार में बैठे हो, ब्राह्मणों के बल पे आप उप मुख्यमंत्री बने हो और आप ब्राह्मणों के मामले में चुप हो जाते हो। अरे सीख लीजिए, कम से कम राजभर और संजय निषाद लड़ता तो है अपने लिए, भले कुछ ना हो पाए, भले वो मलाई खाता हो, मलाई तो आप भी खा रहे हैं। लेकिन एक चीज है, आप चाहते क्या है बताइए? समाजवादी पार्टी का अक्सर मैंने देखा है कि चिल्लाते हैं उनके, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, भाई 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, और क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? गोली मार दें उसको? क्या आप ये बताइए, एक बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का नेता था, 6 पुलिस वाले से दोषी है। अभी योगी जी के कोई सजाती मरे होते तो कप्तान, जिला कप्तान खत्म हो गया था, जिला खत्म हो गया होता, सस्पेंड कर दिए होते, बयान आता, सरकारी दौरा लगना शुरू हो जाता, मंत्री और सांसद का दरबार करना शुरू करे। सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते सीताराम उपाध्याय के घर ब्रजेश पाठक जो चूड़ी पहन के बैठे, मैं उनके लिए चूड़ी भी लेके आया हूँ, मैं उनके लिए चूड़ी भी लेके आया हूँ। ब्रजेश पाठक जी एक चूड़ी पहन लीजिए आप। नहीं, अगर आप ब्राह्मणों के लिए नहीं चल सकते हैं, ब्राह्मणों की नहीं लड़ सकते हैं, तो आपके लिए अमित चौबे चूड़ी लेके आया। आप ये चूड़ी पहन लो तो अमित चौबे आपसे सवाल नहीं करेगा। आप जातिवाद की बात कर, फिर जातिवाद क्या कर रहे हैं? अरे कौन सा आदमी जातिवादी नहीं है? अखिलेश जी किसी की मदद करते हैं, लोग कहते हैं अखिलेश जातिवादी है। अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किया होता अब तो बीजेपी वाले नंगा नाचते, बिना बाजा के नाचते। अब ब्रजेश पाठक से पूछता हूँ, आप किस लिए बने हो? सिर्फ ब्राह्मण कोटे से हुए हो? ब्रजेश पाठक जातिवादी नहीं। अच्छा क्या है? अरे अच्छे देश को आजाद कराए हैं क्या? अच्छे नेता हैं भाई। कहाँ से नेता अच्छे हैं? अच्छे नेता यही है कि उनके अस्पताल में सुई बंदर काटे की सुई काटे की दवाई नहीं है। अच्छे नेता ही हैं एम्बुलेंस में बलात्कार हो जाता है, यही तो अच्छे नेता हैं। सरकारी अस्पताल में बलात्कार हो जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? 6 पुलिस वालों को सस्पेंड करवा दिया, क्या चाहते हैं? अमित चौबे कुछ नहीं चाहता। हम ये कहना चाहते हैं कि ब्रजेश पाठक जी, आप ब्राह्मणों के कोटे से बने हो मुख्यमंत्री और आप चुप मुख्यमंत्री हो। ब्राह्मणों के कोटे से बने, और क्या काबिलियत उनकी? ब्राह्मणों की सुन नहीं रहे, क्या काबिलियत उनके पास है? पंडित हरशंकर तिवारी ने उनको अध्यक्ष बनाया, राजनीति में लेके आए, उनको दूध की मक्खी जैसे निकाल दिए। बहन जी के पास चले गए तो हाथी पे ऐसे सवार होते थे जैसे महावत असली यही है। बहन जी को भी छोड़ दिया, हाथी गायब हो गई। अब बाबा के यहाँ आ गए। ब्रजेश पाठक जी की इतनी हैसियत नहीं है जो अगर योगी के सामने बोल दे।
अगर आप अपनी जात के प्रिय हो, आप चले जाओ। फिर आपने जातवाद की आप बात फिर मैं की। आपसे कह रहा हूँ, आप चले जाओ। बलिया के सुरेंद्र सिंह विधायक थे, विधायकी चली गई, लेकिन जब अपने समाज के साथ, अपने क्षेत्र के साथ और मानवता के साथ अगर जुल्म हो, अत्याचार होगा, तो आपका नैतिक जिम्मेदारी है बोलने का। मैं ब्रजेश पाठक को चूड़ी लेके आया हूँ, ये चूड़ी पहन ले। अरे तो वहाँ दीजिए उनके हम आपके माध्यम से पहुंचा दीजिए। अच्छा, हमारे अभी हम जाएंगे तो मरवा बंद करा देंगे। अरे जेल पहुंचाओगे मुझे? फिर हम लोग पत्रकार हैं, आपकी आवाज आप पहुंचाएंगे। देश के चौथे स्तंभ हो, देश की आजादी में आपका भी योगदान है कि ब्रजेश पाठक को आजाद कराओगे। नहीं तो ब्रजेश पाठक अपने जाएंगे, सबको ले जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ब्राह्मण 2027 में ब्राह्मण चौराहे पे खड़ा है, ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों को साथ लेकर 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। हाँ महाराज, आप जो है ब्राह्मण सारा भाजपा के साथ है, आप बता रहे हैं अखिलेश जी के साथ है। कौन सा डाटा आपके पास आया है? अब ब्रजेश पाठक सबसे बड़े नेता कोई हैं। डाटा आपको दिए होंगे? ब्रजेश पाठक जी सबसे बड़े ब्रजेश नेता पाठक हैं। चले जाए गाजीपुर, अगर जूतों से स्वागत नहीं होगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप 6 फिर वही बात। सस्पेंड करवा दिए, आप कह रहे हैं। छह होता है, 6 ही होता है। अरे तो क्या करें, उनको फांसी चढ़ा आप दें? सीधे सीधे आखिर मारा क्यों गया? उनकी इलाज क्यों नहीं हुआ? सीएमओ कैसे बयान दे दिया? पूरा शरीर रंग दिया गया लाठी से, और सीएमओ देता हार्ट अटैक हो गया। ब्रजेश पाठक को हार्ट अटैक क्या नहीं हो रहा है? कौन सा भस्म खाए हैं? कौन सी औषधि खाए हैं? एक परिवार का चिराग उतरा। ये ब्राह्मण समाज की माँ ये कह रही है कि 16 साल से मेरा बेटा बीजेपी का झंडा ढोता था, आज उसको मार दिया गया, लाश नहीं सही चलने दिया गया। ये लोकतंत्र है। मतलब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है पूरे तरीके से। और ब्रजेश पाठक जी, अगर सच में भगवान परशुराम के वंशज हो, आपके अंदर खून है, नैतिकता है, तो सरकार के खिलाफ खड़े होकर मैं धन्यवाद कहूंगा भारती साहब जो शुक्ला जी हैं, प्रतिभा शुक्ला जी के पति जो सांसद जी हैं, उन्होंने क्या कहा था कि आप अपने समाज के लिए नहीं हो तो किस लिए बने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री? छोड़ दो कुर्सी, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये कुर्सी, जब कुर्सी की बात होगी तो धृतराष्ट्र बन जाएंगे, कंबल ओढ़ के सो जाएंगे। और तो अखिलेश जी के बात करते हैं, यहाँ शामिल करवा दो ना। आप मेरी इतनी हैसियत नहीं है। समाजवादी पार्टी में माता प्रसाद पांडे है, समाजवादी पार्टी में संतोष पांडे है, पवन पांडे है, न जाने कितने अमित चौबे है। इनको ब्रजेश पाठक जैसे वो जहां गए घुन जैसे दीमक जैसे चाल डाले हैं। आप बीजेपी को खत्म करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपसे बता दूं, सीताराम उपाध्याय की मौत की नजीर बनेगी। वो बीजेपी का करता था, अब समाजवादी पार्टी के ऊपर साल है क्योंकि मानवता इंसानियत शर्मसार हुई। नहीं, समाजवादी पार्टी का तो आदत है कि चिल्लाना। अब मरा है बीजेपी का कार्यकर्ता, आप लोग संघर्ष से कोख से समाजवादी पैदा हुई, आंदोलन से समाजवादी पैदा हुई, पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ के समाजवादी पैदा हुई। ये अनुकंपा पे नहीं पैदा हुए हैं। योगी जी अनुकंपा पे राजनीति में आए हैं, ब्रजेश पाठक अनुकंपा पे राजनीति आए हैं। समाजवादी पार्टी आंदोलन से निकली है। समाजवादी पार्टी एक मिशन है, समाजवादी पार्टी एक एजेंडा है कि आज हमारे पीडीए, हम लोग कहते हैं पीडीए में पंडित कहाँ आता है? पीडीए में पंडित कहाँ आता है भाई? पी से पंडित, पी मतलब इससे पंडित होता है और क्या होता है? पी से पंडित, पी से पिछड़ा, पी से पीड़ित, पत्रकार, पी से पत्रकार। और पत्रकार आपसे ज्यादा पीड़ित कौन है? आपसे ज्यादा पीड़ित कौन है? अरे पहले की सरकार थी, तहलका पेपर आया था, राजीव गांधी की सरकार गिरा दी थी। आप पत्रकार भी अंदर आपको भी होगा। अभी वोट दे दिया था मारने, सबसे पहले साइकिल पापी मारेंगे। पत्रकार भी पीड़ित है, महिला भी पीड़ित है, पंडित भी पीड़ित है, सब पीड़ित है। सिर्फ किसान पोत के हलवाई बने हैं। अब ब्रजेश पाठक जी, ब्राह्मण आपको कभी माफ नहीं करेगा। अब ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या लगेगी। अगर आपसे पूछा जाएगा तो जितने बड़े योगी दोषी हैं उससे कई गुना ज्यादा आप दोषी हो, क्योंकि अपराध होना, अपराध सहना, अपराध करना दंडनीय अपराध होता है। इन ब्रजेश पाठक जी आपके सामने पूरे समाज, ब्राह्मण समाज को नरसंहार हो रहा है, आप धृतराष्ट्र बन के बैठे हो। आप पूरे और भी तो ब्राह्मण हैं उसमें, अब आप ब्रजेश पाठक के पीछे पड़े। उनसे बड़ा पद किसके पास है? अच्छा, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है महाराज, मुख्यमंत्री उप ये महाराज। अगर उप होते तो बोलते नहीं, ये चुप मुख्यमंत्री है। अरे ब्रजेश पाठक ने ही सस्पेंड करवाए हैं सिपाही। किसको? सिपाही जो करवाए हैं सस्पेंड। अच्छा, आदेश की कॉपी है? हम, मेरे पास आदेश नहीं, लेकिन जो दे रहे हैं। बेशर्म उस विभाग का सीएमओ है जिसके शरीर के पूरे निशान लाल नीले पड़े हैं, वो कहता हार्ट अटैक से मरा है। कितने बेशर्म लोग हैं। आपने वीडियो देखा है?
शरीर पे कैसा निशान है, कैसा निशान है? शरीर पे तो काले काले निशान देखिए जो काय मेहंदी के है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मानेंगे ना। मेहंदी के है। अरे 2-2 हजार में रिपोर्ट बदलवाता है। आप चले जाओ, कोई दारू पी के एक्सीडेंट हो, ब्रजेश पाठक का सो जाती है, ऐसा रिपोर्ट कैसे बतला देंगे भाई? ब्रजेश पाठक कुर्सी के सो जाती है। वो जात के सो जाती नहीं है, कुर्सी वो है। कुर्सी को सो जाती है। वो कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। यहाँ तक कि भाई कानपुर में एक माँ बेटी को जिंदाड़े फूंक दिया गया। हमारे देहात के मामला है। उनके देहात इनके यहाँ का मामला है। ब्रजेश पाठक क्या किए? रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को फूंक दिया, क्या किए? किस कोटे से बने? इस समय देख रहे हैं ब्रजेश पाठक अंडे की दुकान की लखनऊ में उद्घाटन करने चले जाते हैं। इस समय धोती पहन रहे हैं, बड़का टीका लगा रहे हैं। चुनाव आ गया ना, अब अपने आप को बनेंगे ब्राह्मण। अरे नैतिकता बची हो तो चले जाओ सीताराम उपाध्याय के घर, जाके उस मार्क्स से कह दो कि आपके मान और सम्मान आपके बच्चे का, आपकी गोद सुनी हुई है, उसका बदला ब्रजेश पाठक लेगा। ये नैतिक जिम्मेदारी उनके अंदर, ये हैसियत सही है। ये लखनऊ में छठी बरही में जाएंगे, दुकान खुलेगा उद्घाटन करने जाएंगे। क्या चुप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इसलिए होता है? हॉस्पिटलों की व्यवस्था सारी सुधार दी है। आप चलिए मेरे साथ। अभी मेरे विधानसभा फरंदा में एक बच्ची, प्रजापति बच्ची को कुत्ता काटा था। 2 दिन से परिवार घूम रहा था। अमित चौबे जब जाता है तो सीएमओ की हैसियत नहीं थी, उसने कहा दवा नहीं है। अमित चौबे जाने के बाद दवा मिल जाता है। सारे महंगी दवाएं बेची जा रही है। अल्ट्रासाउंड मशीनें बंद है और सामने प्राइवेट अल्ट्रासाउंड मशीनें चालू है। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, मरीज है लेकिन इलाज नहीं है, क्योंकि ब्रजेश पाठक चुप मुख्यमंत्री। आपके चैनल के माध्यम से कर इसका एक साथ दोस्तों आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अमित चौबे जी ही नहीं, बहुत से ब्राह्मण मैंने देखा जिनको दर्द है। फिलहाल आपका दर्द क्या है? आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।